गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग निर्देशन और परामर्श के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं प्राथमिक स्तर पर निर्देशन। क्योंकि निर्देशन की प्रक्रिया ऐसा नहीं है कि उच्च प्राथमिक स्तर या उच्च माध्यमिक या कहना चाहिए उच्च स्तर पर या वयस्कों को ही निर्देशन की आवश्यकता या किशोरावस्था के बालकों को ही निर्देशन की आवश्यकता पड़ती। निर्देशन की प्रक्रिया प्रारंभ से ही प्रारंभ हो जाती है। इसीलिए प्राथमिक स्तर पर निर्देशन की प्रक्रिया किस तरह से या ये इसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर जब निर्देशन की बात करते हैं तो उसके भी कुछ उद्देश्य होते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए या उस दृष्टिकोण से इन कुछ उद्देश्य जैसे एक मनोवैज्ञानिक आधार पर कुछ उद्देश्यों को निकाला गया है। हालांकि बालक की बहुत सारी ऐसी आवश्यकताएं होती हैं जिनमें कि समय समय पर उसको निर्देशन की आवश्यकता होती है। तो प्राथमिक स्तर पर निर्देशन के उद्देश्य क्या हैं? उद्देश्य की जहाँ तक बात करते हैं तो प्राथमिक स्तर पर निर्देशन के जो 3 प्रकार के उद्देश्यों पर हम चर्चा कर सकते हैं। पहला, बालकों के व्यक्तित्व का विकास। बालक के व्यक्तित्व का विकास, यानी कि बालक के व्यक्तित्व का विकास किस तरह से हो, उसको सही दिशा देने के लिए, क्योंकि बालक जिस तरह की वातावरण में, जिस तरह के लोगों के साथ, जिस तरह की गतिविधियों में लगता है उसी तरह का व्यवहार उसका होने लगता है, वैसा ही उसका व्यक्तित्व का निर्माण होने लगता है। इसीलिए प्रारंभ से ही बालक को सही दिशा प्रदान कर दी जाए तो उसका व्यक्तित्व का निर्माण भी उसी दृष्टिकोण से होता है। फिर बाद में सामाजिक व्यवस्था, व्यवहार से संबंधित कौशल का विकास। सामाजिक व्यवहार से संबंधित कौशल का विकास, यानी कि यहाँ पर क्योंकि बालक एक सामाजिक प्राणी है, समाज से अलग हटके बालक नहीं रह सकता, इसीलिए बालक के सामाजिक व्यवहार से संबंधित कौशल, सामाजिक कौशल का विकास उसमें होना चाहिए। एक सामाजिक गुणों का कहना चाहिए कि स्वीकार्य गुण जो कि समाज के द्वारा स्वीकार किए जाते हैं उनका विकास, वैसा व्यवहार बालक में विकास होना चाहिए। इसीलिए जो निर्देशन का उद्देश्य है दूसरा वह है सामाजिक व्यवहार के कौशलों का विकास करना। और तीसरा और अंतिम उद्देश्य, जो इसका तीसरा उद्देश्य अंतिम तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि आवश्यकता परिस्थिति के अनुसार उद्देश्यों में निरंतर रूप से बढ़ोतरी होती रहती है। इसीलिए मूल रूप से निर्देशन के जो एक हम कहना चाहिए कि व्यवहारिक रूप से जिन उद्देश्यों को लेकर निर्देशन की प्राथमिक स्तर पर आवश्यकता अनुभव की जाती है उसमें तीसरी बात आती है अधिगम संबंधित समस्याओं का समाधान। अधिगम समस्याओं का समाधान, यानी कि बालक के अधिगम संबंधी जितनी भी समस्या हैं, जो प्रारंभिक स्तर पर अधिगम से संबंधित समस्याएं अधिक आती हैं, क्योंकि बालक को हर चीज को जानना समझना होता है, इसीलिए बहुत सारी समस्याएं उसको निरंतर रूप से कहना चाहिए कि आती रहती है। उसके समाधान के लिए भी निर्देशन की आवश्यकता अनुभव की जाती है। इसीलिए प्राथमिक स्तर पर जो निर्देशन है वो किस तरह से किया जाए या निर्देशन कार्य क्या होते हैं। शैक्षिक निर्देशन कार्य, शैक्षिक निर्देशन कार्य क्योंकि मूल रूप से शिक्षा के क्षेत्र में ही बालक से कार्य किए जाते हैं, इसीलिए शैक्षिक निर्देशन क्षेत्र में जो कार्य हैं उसमें है सबसे पहले है मनोवैज्ञानिक मदद।
सबसे पहली चीज, निर्देशन में मनोवैज्ञानिक मदद, यानी कि बालक की रुचि, योग्यता, क्षमताओं को समझना। शिक्षा का जो स्वरूप है इस तरह से प्रदान करना कि बालक को बोझिल न लगे, बालक को सरल लगे, सुगम लगे, रोचक लगे। जब तक अगर ये परिस्थितियां नहीं होती हैं तो बालक शिक्षा से दूर भागने लगता है। इसीलिए मनोवैज्ञानिक मदद उसको मिले। मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत है उनके आधार पर उनको ध्यान में रखा जाना चाहिए, यानी कि शैक्षिक निर्देशन की प्रक्रिया के अंतर्गत इस बात को ध्यान में रखा जाए या उसमें बालक की रुचि, योग्यता और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास किए जाए, जिससे कि बालक की शिक्षा के प्रति रुचि निरंतर रूप से बनी रहे, उसमें अरुचि उत्पन्न ना हो। दूसरी बात है शिक्षा योजना बनाने में। शिक्षा योजना में सहायक जो निर्देशन का अगला कार्य है वह है बालक की अपनी शिक्षा योजना का निर्माण विवेकपूर्ण ढंग से वो कर सके। क्योंकि शिक्षा योजना यानी कि उसे कोई पाठ योजना का निर्माण नहीं करना, उसको अपने भविष्य में किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए कैसे शिक्षा को अर्जित करना है और अपने जो लक्ष्य है उस तक उसे पहुंचना है। तो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक उचित शिक्षा की योजना उसको निर्मित करनी होती है। तो निर्देशन का कार्य इसी योजना के निर्माण में उसे सहयोग करता है, यानी कि विवेकपूर्ण योजना के निर्माण में उसकी सहायता करता है। उसके बाद में आता है शिक्षा के अधिक से अधिक लाभ उठाने में सहायता। शिक्षा से अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने हेतु, ठीक है ना। एक बालक जो है शिक्षा से अधिक लाभ कैसे प्राप्त कर सकता है, इस दृष्टिकोण से भी उसको निर्देशन दिया जाता है, यानी कि बालक को जो शिक्षा दी जा रही है उससे उसके क्या लाभ हैं वह चीज उसे स्पष्ट की जाती है, जिससे वो उसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है। उसके बाद में है उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश के लिए। उच्च कक्षाओं में प्रवेश, ठीक है ना। उच्च कक्षाओं में प्रवेश के लिए उच्च माध्यमिक स्तर पर या उच्च शिक्षाओं के लिए जो है प्रवेश के लिए निर्देशन का कार्य बालक को किया जाता है, जिससे कि वह आगे भविष्य में उसकी रुचि, योग्यता और क्षमता के अनुसार विषय का चयन करके और उच्च शिक्षा को हासिल कर सके। इसीलिए विषय मतलब कि उसके कहा जाए कि माध्यमिक स्तर में प्रवेश प्राप्त करने के लिए, उच्च माध्यमिक कक्षाओं में प्रवेश प्राप्त करने के लिए उसे निर्देशन की आवश्यकता होती है। अगली बात यहाँ पर आती है शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक करना। शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक करना, ठीक है ना, कि शिक्षा का क्या महत्व है, शिक्षक बालक इस चीज को समझ सके। ऐसा नहीं है कि वो शिक्षा के महत्व को नहीं समझता है तो निश्चित है कि वह शिक्षा बीच में अधूरी छोड़ देता है। इसीलिए आवश्यक है कि शिक्षा के महत्व को बालक समझे और निरंतर रूप से अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच पाए। अगला है अभिभावक और अध्यापक की भूमिका। बालक के विकास में अध्यापक व ठीक है ना, बालक के विकास में है अध्यापक और अभिभावक की भूमिका को स्पष्ट करना, जिससे कि बालक के विकास में ये दोनों भी अपना यथोचित योगदान प्रदान कर सकें और बालक के विकास में निरंतर रूप से मतलब कि उसके व्यक्तित्व का विकास हो सके, एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण हो सके। फिर समायोजन में सहायता।
जहाँ भी है, जिस भी स्थान पर है, जिस क्षेत्र में है, जिस विषय वस्तु को पढ़ रहा है, जिस समूह के बीच में खड़ा है, जिस भी परिस्थिति में है, उसके साथ समायोजन करना बालक को आना चाहिए, तभी वह वहाँ से सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकता है। इसीलिए समायोजन की प्रक्रिया के लिए निर्देशन कार्य किया जाता है। अगला है मनोरंजन के स्वरूप प्रदान करना। मनोरंजनात्मक स्वरूप प्रदान करना, यानी कि शिक्षा को मनोरंजन के दृष्टिकोण से देखें। अगर वह उसे रोचक लगेगी तो निश्चित है कि बालक और अधिक आगे अर्जित करने के लिए प्रेरित होगा। इसीलिए एक मनोरंजनात्मक स्वरूप प्रदान करने में निर्देशन का कार्य किया जाता है। फिर व्यक्तिगत गुणों का विकास। व्यक्तिगत गुणों का विकास। एक बालक के व्यक्तिगत गुणों के विकास के लिए भी निर्देशन दिया जाता है कि जैसे उसके व्यक्तित्व में कोई चीज अच्छी नहीं है या उसके व्यक्तित्व के लिए वह घातक है, तो बालक को ऐसे अवगुणों का कोई अवगुण है तो उस अवगुण के क्या हानि है, क्या प्रभाव उस पर पड़ सकता है, उस चीज़ को समझा के और उस कार्य से उसे दूर किया जा सकता है। अर्थात कि बालक में व्यक्तिगत गुणों के विकास में निर्देशन का कार्य बहुत प्रभावी है। फिर बाद में है विशिष्ट बालकों के लिए निर्देशन। विशिष्ट ठीक है ना, विशिष्ट बालकों के लिए, क्योंकि बहुत सारे जैसे मंदबुद्धि बालक हैं, तीव्र कुशाग्र बुद्धि बालक हैं, तो सबके लिए अलग अलग से कक्षाएं नहीं लगाई जा सकती। तो दोनों को किस तरह से, ऐसे बच्चों को किस तरह से निर्देशन दिया जा सकता है, इस की प्रक्रिया को ध्यान में रखकर और इनके विकास पर सहयोग किया जाता है। और अंतिम बात है कुसमायोजित और विकलांग बच्चों की सहायता। कुसमायोजित व विकलांग बालकों की सहायता। ठीक है ना, कि वह बालक जो कुसमायोजित हो चुके हैं या जिनमें कुछ मतलब ऐसे मतलब कि अस्वीकार करने योग्य गुणों का विकास होने लगा है, या किसी कहीं पर वे समायोजन की जो है उनको समस्याएं उत्पन्न होती हैं, ऐसे बालकों को या विकलांग बालक को जो एक विशिष्ट निर्देशन की आवश्यकता होती है, तो उस निर्देशन के माध्यम से इन बालकों के विकास में सहयोग किया जा सकता है। आशा करती हूँ कि मेरी आज की बात समझ में आई होगी। इसी के आधार पर आपको प्रश्न करना है कि प्राथमिक स्तर पर निर्देशन कार्य को स्पष्ट कीजिए। प्राथमिक स्तर पर निर्देशन कार्य को स्पष्ट कीजिए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें, मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।